जय श्री राम दोस्तों, आज आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के सस्पेंस स्टोरी में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी लड़की की कहानी लेके आई हूँ जिसकी सौतेली माँ उसके साथ इतना बुरा करती है कि कोई सोच भी नहीं सकता। चलिए अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। तो कहानी में लास्ट तक जरूर से बने रहेगा दोस्तों। मेरा नाम माधवी है। मेरा पूरा बचपन दुखों में ही बीता था। अपनी माँ की मौत के बाद मैं हर चीज़ के लिए तड़प तड़प कर ज़िंदगी गुजार रही थी। सौतेली माँ की मार खाई, ताने सुने और हर दर्द सहा। मैंने सोचा कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और मेरी शादी होगी तो शायद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएं। लेकिन मेरी ये सोच भी गलत साबित हुई। पापा तो सौतेली माँ की ही बातें मानते थे। वह जो भी कहती वह पत्थर की लकीर बन जाती थी। मेरी सौतेली माँ मुझसे घर के सारे काम करवाती और बदले में 2 टाइम की रोटी मिल जाती थी। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती थी। मैं सोचती थी कि या तो माँ मेरे साथ रहती या तो मैं भी उन्हीं के साथ मर जाती। तो कम से कम यह मुश्किल मेरे जीवन का हिस्सा तो न बनती। मेरी एक बहुत ही अच्छी सहेली थी और वह मेरी सबसे बड़ी हमदर्द भी थी, जो मेरी बुआ थीं। उनका नाम शीतल था। बुआ मेरी माँ की बहुत अच्छी सहेली थी। वो दोनों आपस में बहुत प्यार करती थीं, बहनों की तरह रहती थीं। कि दुनिया छोड़ जाने के बाद भी शीतल बुआ मुझसे बहुत प्यार करती थीं। उनका कहना था कि वह मेरी बुआ तो हैं ही, साथ में मेरी दोस्त भी हैं। दुनिया में शायद वही तो थी जिसको मेरे प्रति थोड़ी सी सहानुभूति और प्रेम था। मेरी सौतेली माँ ने मुझे कभी स्कूल का गेट तक नहीं दिखाया। जब मैं बच्चों को स्कूल जाते देखती तब मेरा भी स्कूल जाने का मन होता था, लेकिन मेरा यह सपना सपना ही रह गया। मेरी सौतेली माँ ने मुझे एक काम बहुत अच्छे से सिखाया था और वह था कपड़े सिलना, जिसमें मैं काफ़ी माहिर हो चुकी थी। मैं सभी प्रकार के कपड़े बहुत ही अच्छे तरीके से सिल लेती थी। गांव की सभी औरतें मेरे पास अपने कपड़े सिलवाने के लिए लाती थीं और पैसे मेरी माँ रख लेती थी। मुझे पैसों की ज़रूरत थी भी नहीं और ना ही मैंने कभी भी उनसे पैसे मांगे थे। मैं तो बस इतना चाहती थी कि वह मुझसे प्रेम से 2 शब्द बोलें, लेकिन शायद मेरे नसीब में यह प्रेम था ही नहीं। मैं जब 20 साल की हुई तब मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था, जो मेरी शीतल बुआ ने ढूँढा था। मेरी बुआ चाहती थी कि मेरी शादी जल्दी हो जाए, ताकि मैं इस नरक जैसे जीवन से बाहर निकल सकूं। वह रिश्ता हर तरह से अच्छा था, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि मेरी सौतेली माँ मेरी शादी अपने भाई के बेटे से करवाना चाहती थी। उनके भाई का बेटा कोई काम नहीं करता था। शायद इसलिए वह चाहती थी कि मैं इस नरक से निकल कर दूसरे नरक में जाऊं, क्योंकि उनको पता था कि मैं कपड़े बहुत अच्छे सिल लेती हूँ, जिससे अच्छी कमाई हो जाती थी। और मेरी सौतेली माँ ने उसी दिन अपने भाई से बात करके मेरी शादी का रिश्ता तय कर दिया। मुझे विश्वास था कि एक दिन मैं इस नरक से ज़रूर बाहर निकलूंगी, लेकिन तब मुझे ऐसा लगा था कि जैसे एक नरक से निकल के दूसरे नरक में जा रही थी। शादी की सारी तैयारी हो चुकी थी। ये शादी इसी हफ्ते में होनी थी। शीतल बुआ ने पापा को रोकने और समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन पापा ने उनकी एक न सुनी, क्योंकि उन पर तो मेरी सौतेली माँ के शब्दों का जादू छाया हुआ था। मैंने भी कुछ नहीं कहा, बस किस्मत को भगवान के भरोसे छोड़ दिया, क्योंकि फ़िलहाल तो भगवान के अलावा मेरा कोई भी नहीं था। और फिर अगले हफ्ते मेरी शादी हो गई। मेरा नाम किसी और नाम के साथ जुड़ चुका था और मुझे ज़िंदगी भर के लिए उस नाम की पहचान के साथ जीना था। विदाई का समय भी आ गया, लेकिन मेरे जाने से इस घर में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए कोई मुझे गले लगाकर रोया भी न था। शीतल बुआ और मेरी सहेली नव्या पहले ही मुझसे मिलकर जा चुके थे, क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने उन्हें मेरी शादी में आने का न्योता भी तो नहीं दिया था। मैं अपनी सौतेली माँ का घर छोड़कर अपने पति के घर आ गई थी। वह घर मेरी सौतेली माँ की माँ का था, तो मैं उम्मीद कैसे कर सकती थी कि यहाँ मुझे शांति मिलेगी। और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेरी सास ने मेरी शादी के दूसरे दिन ही मुझे काम पकड़ा दिया। मेरी सास करती भी तो क्या करती, क्योंकि मेरी ससुराल में मेरी दादी सास और मेरे ससुर जी का कहा चलता था। मेरी सास मुझे सिलाई करने के लिए भी मजबूर करती थी, क्योंकि मेरी सास ने मुझसे कहा था कि तेरे पति का काम ठीक से नहीं चल रहा है, तो इस घर के चलाने में हमारी मदद करो। उसके बाद तो उन लोगों ने सिलाई के कपड़ों का ढेर मेरे सामने रख दिया था। पूरा दिन तो घर के कामों में ही गुजर जाता और सिलाई का काम मुझे रात में ही करना पड़ता था। छोटी छोटी गलतियों पर मेरी दादी सास मेरे ऊपर हाथ उठाती थी और मुझे गालियाँ देने लगती थीं। और ऊपर से मेरे पति को भी मेरे खिलाफ भड़काती थी। मेरे पति भी मेरी बात नहीं मानते थे और अपने घर वालों के ही कहे पर चलते थे। वो भी मुझ पर हाथ उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। मुझे यह सब सहना पड़ता था, क्योंकि मेरे आगे पीछे बोलने वाला कोई नहीं था और ना ही कोई ऐसी जगह थी जहाँ मैं जा सकती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी इसी घर में कैद होकर गुजर जाएगी। इनके जुल्म सहते सहते गुजर जाएगी।
तभी तो मैं सोचती कि काश कोई ऐसा हल मिल जाता कि मेरा जीवन भी आसान हो जाता। मैं हर वक़्त सोचती कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे सब ठीक हो जाए। मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। मैं काम करते-करते और अपने पति की मार सहते-सहते थक चुकी थी और बदले में मुझे मिलता क्या था? सिर्फ़ 2 वक़्त की रोटी। मैंने कोई इतना बड़ा गुनाह भी नहीं किया था, जिसकी मुझे इतनी सज़ा मिल रही थी। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? सिर्फ़ यह सोचने के अलावा कि मेरे पति जैसे भी हैं, मेरे पति हैं। लेकिन वे तो अपनी माँ और दादी माँ के साथ मिलकर मुझ पर जुल्म करते ही रहते थे। मुझे अपने जीवन में खुशी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो खुशियों ने मेरी ज़िंदगी से मुँह मोड़ लिया हो। मैंने भी धीरे-धीरे अपनी इस दुःख भरी ज़िंदगी से समझौता कर लिया। मेरी सास ने मेरे घर के बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। मेरी शादी को 6 महीने बीत चुके थे, पर इन 6 महीनों में मुझे किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, यह तो सिर्फ़ मैं ही जानती थी। रात-रात भर जागकर लोगों के कपड़े सिलती थी और दिन भर घर का काम करती थी। इतनी मुश्किल ज़िंदगी तो मेरी सौतेली माँ के घर पर भी नहीं थी, जितनी कि यहाँ हो गई थी। पापा एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए थे। मुझे उनसे बस एक उम्मीद थी कि शायद वो मुझसे कभी मिलने आएँ और वह मेरे बारे में पूछें कि मैं कैसी हूँ, यहाँ मेरी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। एक दिन मेरी सहेली नव्या मुझसे मिलने घर आई थी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उस दिन मेरी सास और दादी सास घर पर नहीं थी। वह मेरे पति के साथ कहीं बाहर गई हुई थी। नव्या को देखकर मेरे मन को शांति मिली और उसे अपने सामने देखकर मुझे अपनी पहली बार ससुराल में खुशी का एहसास हुआ था। वरना खुशी क्या होती है, मैं तो यह भूल ही गई थी। नव्या न केवल मेरे बचपन की दोस्त थी, बल्कि वह मेरी बहन जैसी थी। वो जब मेरे घर आई तब उसने मेरा उतरा हुआ चेहरा देख लिया था। वह पहले से ही जानती थी कि मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि उसे पता था कि मेरी सौतेली माँ कैसी है और उसके मायके वाले कैसे हैं, तो वह फिर मेरे साथ अच्छा व्यवहार कैसे कर सकती है। लेकिन मुझे देखकर तो पूरा यकीन हो गया कि मैं मुश्किल में जीवन जी रही हूँ। मेरे शरीर पर पिटने के निशान साफ-साफ दिखाई दे रहे थे। इसलिए मेरे मना करने के बाद भी उसे सारी सच्चाई पता चल गई और फिर मैंने भी उसे सब कुछ सच-सच बता दिया। मेरी बातें सुनकर तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया था और अगर उस वक़्त मेरी सास या मेरे पति घर पर होते तो नव्या पक्का उनसे लड़ जाती। नव्या ने कहा, मैं अभी तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे पापा को सारी सच्चाई बताऊँगी। फिर वह खुद इन दोनों को और इस परिवार को देख लेंगे। लेकिन मैंने उसे यह कहकर रोक दिया कि अगर पापा को मेरी इतनी ही चिंता होती, तो मेरी शादी इस घर में कभी नहीं करते और कम से कम एक बार आकर मुझसे यह तो ज़रूर पूछते कि मेरा क्या हाल है। लेकिन वह तो एक बार भी नहीं आए और अगर तुमने उन्हें बता भी दिया तो क्या होगा? और वह क्या कर सकते हैं? उल्टा उन्हें बताने से मेरा ही नुकसान होगा। मेरी सौतेली माँ को पता चल जाएगा, तो वो ये सारी बातें मेरी सास और दादी सास को बता देगी और उन्हें मौका मिल जाएगा मुझे ताने सुनाने के लिए। नाव्या ने कुछ देर तक सोचा, फिर उसे लगा कि मैं जो भी कुछ कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। ऐसा करने से तो मेरी ज़िंदगी और भी नरक हो जाएगी। फिर वह कहने लगी कि समस्या का कोई तो हल निकालना ही होगा। मैं तुम्हें इस हाल में मरने के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। फिर अचानक ही नव्या ने कुछ देर सोचने के बाद मुझसे कहा कि तुम अपनी दादी सास की एक पुरानी साड़ी लाकर मुझे दे दो। मैंने उसे अपनी दादी सास की एक पुरानी साड़ी लाकर दे दी, जो मेरी सास कम पहनती थी। उसने उस साड़ी को अपने बैग में रख लिया और कहा मुझे कल तक का इंतज़ार करना होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वह साड़ी लेकर चली गई और मैं सोच में पड़ गई कि मेरी सास की पुरानी साड़ी से सब कुछ ठीक कैसे हो जाएगा। एक दिन बाद वह फिर से मेरे घर आई और उसने झट से मेरी दादी सास की वही पुरानी साड़ी लौटा दी, जो मैंने उसे कल दी थी। उसने मुझे कहा कि अब जब भी तुम्हारी दादी सास तुम्हें मारने के लिए आए तो तुम तुरंत कमरे में जाकर यह साड़ी पहन लेना, फिर देखना तुम्हारी दादी सास तुम्हारे पैरों में गिर जाएगी और तुमसे माफ़ी भी मांग लेगी। इतना कहकर वह जल्दी से निकल गई, क्योंकि मेरी दादी सास अंदर सो रही थी और मेरे पति माँ को लेके कहीं गए थे और वो कभी भी आ सकते थे। इसलिए मैंने उसे रुकने को नहीं कहा और साड़ी को कमरे में छुपा कर रख दिया। मुझे यह डर भी लग रहा था कि अगर मेरी सास के बारे में पता चल गया तब मेरा क्या होगा। शायद ये लोग मेरी जान ही न ले लें। लेकिन नव्या ने कहा था कि तुम हिम्मत रखना, इसलिए मैंने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश की ताकि मेरी सास को मुझ पर शक न हो। वह बहुत ही शातिर दिमाग की औरत थी। वह इंसान को देखकर ही जान लेती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। इसलिए मैं उनसे बचकर ही रहती थी, क्योंकि इसी में मेरी भलाई भी तो थी। पूरा दिन काम करने के बाद आज मैं आराम करने के लिए कमरे में लेट गई, लेकिन आज मेरी दादी सास ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मैं तो बस इसी इंतज़ार में थी कि मेरी सास मुझसे कुछ कहे और मैं जल्दी से वह साड़ी पहन लूँ। मैं भी देखना चाहती थी कि आखिर उस साड़ी में ऐसा कौन-सा चमत्कार है। लेकिन आज तो मेरी दादी सास ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और मेरी सास ने भी कुछ नहीं कहा।
मैं भी चुपचाप अपने काम में लग गई थी। पहले तो मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे सास का गुस्सा काबू में रहे और मुझ पर हाथ ना उठाएं, लेकिन आज मैं खुद भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरी सास मुझ पर गुस्सा हो जाएं, ताकि मैं वो साड़ी पहन सकूं और मुझे पता चल जाए कि आखिर ये साड़ी पहनने के बाद क्या होगा। लेकिन आज तो पूरा दिन चुपचाप ही रही। मुझे पता था कि एक दिन से ज़्यादा इस तरह चुप नहीं रह पाएंगे ये लोग। अगले दिन वह कुछ ना कहे ऐसा नहीं हो सकता, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई। न जाने कौन सा गुस्सा वह मुझ पर निकालने के लिए बेकरार थी, और जैसे ही आज वह मुझे पीटने के लिए आगे बढ़ी तो मैं तुरंत ही कमरे में भाग गई और वही साड़ी पहन ली। उसके बाद जैसे ही कमरे के बाहर आई तो वह देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरी सास नीचे ज़मीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। मैं हैरान होकर सब कुछ देख रही थी। अभी कुछ देर पहले ही तो वो बिल्कुल ठीक थी, मुझे मारने वाली थी। अब अचानक पता नहीं उन्हें क्या हो गया। मैंने अपने पति को फ़ोन लगाया, फिर उन्हें होश में लाने की कोशिश की। होश में आते ही मेरी दादी सास पूरी तरह बदल गई थी। वह मेरे पहले वाली दादी सास की तरह नहीं थी। अब वह मेरा बहुत ध्यान रखने लगी, और अब तो उन्होंने कपड़े सिलने से भी मना कर दिया और घर के कामों में भी मेरी मदद करने लगीं। मैं सोच रही थी ऐसा क्या हो सकता है कि कोई अचानक से इतना बदल जाए, लेकिन यह मेरी समझ से परे था। मेरे पति भी अब मुझसे कुछ नहीं कहते और मेरी सास भी मुझसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि इस घर में तो सिर्फ बड़ी दादी का ही चलता था। इसलिए जब वो कुछ नहीं कहती थी तो दूसरे भी कुछ नहीं कहते थे। उस साड़ी का क्या राज था या तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ज़िंदगी अब बिल्कुल ही बदल चुकी थी और मैं अब बहुत आराम से ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन यह बात मेरी सौतेली माँ से कब तक छुप सकती थी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। मेरी सौतेली माँ अपनी माँ को फिर से मेरे खिलाफ करने के लिए हमारे घर आई थी। उन्होंने मेरी शादी के दिन ही मेरी सास को बता दिया था कि ये मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करें। जितना हो सके उतना मेरे साथ बुरा व्यवहार ही करें। मेरी सास और दादी सास ने भी वैसा ही तो किया था। लेकिन अब जब मेरी सास ने मेरे प्रति अच्छा व्यवहार किया तो मेरी सौतेली माँ को यह बात हजम नहीं हुई और वह मेरी सुकून भरी ज़िंदगी देख नहीं पाईं। इसलिए मेरी सास और दादी सास को भड़काने के लिए घर आ गई थीं। मेरी सास चुपचाप सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उन्होंने जवाब में कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरे पति को भी मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। वह भी चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरे पति ने कहा कि उन्होंने पहले ही मेरे साथ बहुत अन्याय किया है और अब आगे ऐसा नहीं करेंगे। फिर मेरी सौतेली माँ को कहा कि आप यहाँ से जा सकती हैं, और वह सुनकर गुस्से से बाहर निकल गई। उनको अपने कानों सुनी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये लोग उन्हें घर से निकाल देंगे। एक दिन मैंने नव्या को घर बुलाया और उससे पूछा कि उसने उस साड़ी के साथ ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मेरी सास, दादी सास और मेरे पति का बर्ताव इतना अच्छा हो गया। मैंने इसके पीछे की वजह जाननी चाहिए। तब नव्या ने कहा, वजह जानकर तुम्हें क्या करना है, लेकिन मुझे तो इस पूरे मामले की सच्चाई जाननी ही थी। इसलिए मैंने जब उस पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला तो मुझे यह बताने के लिए मजबूर हो गई कि उसने मेरी सास की साड़ी पर जादू टोना करवाया था ताकि वह मेरे साथ अच्छा बर्ताव करे। नव्या ने मुझे बताया कि वो एक बाबा को जानती है जो ऐसे जादू टोना करते हैं, और यही वजह थी कि मेरी सास का व्यवहार बदल गया था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जादू टोना तो सिर्फ मेरी दादी सास पर किया गया था, फिर मेरे पति और सास का बर्ताव क्यों बदल गया? और अब तो और ज़्यादा ख्याल भी मेरा रखते हैं, जैसे मैं उनके लिए कोई बहुत ही अनमोल चीज़ हूँ। मैंने इस बारे में नव्या से पूछा तो वो कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई और कहने लगी, हाँ, तुम सही कह रही हो। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी दादी सास की ही साड़ी पर जादू टोना करवाया था। फिर सास का और पति का बर्ताव कैसे बदल सकता है? नव्या कुछ देर सोच में पड़ गई। फिर उसने सोचकर कहा, हाँ, ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम्हारा पति और तुम्हारी सास दोनों दादी सास की ही तो बात मानते हैं। यह सब जानकर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हुई थी। मेरी आंखें तो आंसुओं से भर आई थीं। मैंने नव्या से कहा कि जादू टोना करना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी मैं जादू टोने पर विश्वास नहीं करती थी। और दूसरी बात यह कि वह लोग तो जादू टोने के प्रभाव से ही अच्छे बने थे, वरना उन्हें अपनी गलती पर कोई पछतावा नहीं था। अगर ऐसा है तो मुझे उनकी यह झूठी सहानुभूति और प्यार नहीं चाहिए। मैं हमेशा से सच्चे प्यार की भूखी थी, जो मुझे अब तक कभी नहीं मिला। मुझे अपने पति से सच्चा प्यार चाहिए था, जादू टोने से किया गया प्यार नहीं। इस नकली प्यार से तो मेरे पति की मार-पीट और बुरा बर्ताव ही बेहतर था। कम से कम वो सच्चा तो था। नव्या मुझे समझाने लगी कि जादू टोने की वजह से ही सही, लेकिन तुम्हारे जीवन में कुछ पल सुकून के तो आए। तो फिर इसमें गलत क्या है? क्योंकि आखिर में मैं कब तक जादू टोने के सहारे उनके अत्याचारों से बच पाती?
मेरी ज़िंदगी हकीकत में तो तब बदलती जब वह लोग दिल से स्वीकार करते कि मैं गलत नहीं हूँ और उन्हें अपनी गलती पर पछतावा होता। अगर मेरी किस्मत में खुशियाँ लिखी होंगी तो वो मुझे ज़रूर मिलेंगी, और अगर नहीं लिखी तो मैं कर भी क्या सकती थी? किससे शिकायत करती? कोई भी तो नहीं था मेरा। नव्या वापस चली गई और इस बात को 1 साल बीत चुके थे। अब फिर से मेरी सास पहले जैसे झगड़ालू औरत बन गई थी। मुझे बहुत बुरा-भला कहती, मुझे ताने मारती, यहाँ तक कि मौका मिलने पर मुझ पर हाथ भी उठाती थी, और मैं यह चुपचाप सब कुछ सह रही थी, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे पता था कि यह सब मुझे अब ज़िंदगी भर सहना है, क्योंकि उस साड़ी के जादू टोने का प्रभाव ख़त्म हो चुका था और मुझे इन सब की आदत डालनी पड़ेगी। फिर एक दिन, इससे पहले कि मेरी दादी सास मुझ पर हाथ उठाती, किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं आंखें बंद करके खड़ी थी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी मार खाई थी कि मुझे एक थप्पड़ से भी बहुत डर लगता था। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मेरी इस दादी सास को रोकने वाला हाथ किसी और का नहीं बल्कि मेरे पति का था। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई थी यह देखकर कि पहले तो खुद माँ और दादी की बातों में आकर मुझ पर हाथ उठाते थे, तो आज उन्होंने अपनी दादी का हाथ कैसे रोक लिया। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ जब उन्होंने कहा कि आज के बाद वह कभी अपनी माँ को मुझ पर जुल्म नहीं करने देंगे। क्या मेरे पति सच में बदल गए थे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरी दादी सास ने उनको बहुत भड़काया कि यह सब तुम्हारी पत्नी की गलती है। उसने आज घर की सफाई ठीक से नहीं की और ना ही वक्त पर खाना बनाया है। मेरी सास मेरे बारे में न जाने कितना कुछ बोल रही थी। दादी सास भी बोल रही थी, लेकिन मेरे पति ने कह दिया, मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरी आँखों में जो पट्टी बंधी हुई थी वह उतर गई है। अब मुझे सब कुछ साफ-साफ दिखाई दे रहा है। मैं माधवी पर और अत्याचार नहीं करूँगा और ना ही किसी को करने दूँगा, फिर भले वह मेरी माँ और दादी ही क्यों ना हों। ये कहते हुए मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में ले गए। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि जो इंसान अपनी दादी के सामने मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता था और मुझे मारता-पीटता था, आज उसी ने अपनी दादी का हाथ रोक लिया था। मेरे पति जानते थे कि उस समय मेरे मन में क्या चल रहा था, कि उन्होंने मेरे लिए ये सब क्यों किया। पहले तो वो अपनी दादी के कहने पर ही मुझे मारते-पीटते थे। मेरे पति ने मेरे सवालों का जवाब दे दिया। मैं हैरत में पड़ गई और यह सोच रही थी कि उन्हें यह सब कैसे पता चल गया। तब उन्होंने मुझे बताया कि मैं उस दिन तुम्हारी और तुम्हारी सहेली नव्या की बातें सुन रहा था। उस दिन तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ हम लोग कितने गलत थे जो तुम्हारे साथ इतना गलत किया। मेरे पति अचानक मेरे पास आकर मेरे पैरों के पास बैठ गए और हाथ जोड़कर मुझसे अपने गलत बर्ताव के लिए माफ़ी मांगने लगे। मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि यह सब क्यों हो रहा है। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि वह आज तक एक ऐसी लड़की के साथ गलत बर्ताव करते आए थे जो बहुत ही अच्छी है और जिसका दिल गंगा जल की तरह पवित्र है। मेरे पति ने मुझे बताया कि वह न केवल अपनी माँ के कारण ऐसा कर रहे थे बल्कि जो उनकी बुआ थी यानी मेरी सौतेली माँ, उन्होंने मेरे पति को बताया था कि मैं एक अच्छी लड़की नहीं हूँ और ना ही मेरी माँ एक अच्छी औरत थी। उनके बाद मेरे पति ने मुझे बताया कि तुम्हारी सौतेली माँ ने मुझे बताया था कि तुम्हारी माँ घर से भाग गई थी। मेरी बुआ का कहना था कि तुम भी अपनी माँ की तरह ही चरित्रहीन हो और एक दिन तुम भी उनकी तरह हम सबको छोड़कर भाग जाओगी। लेकिन उस दिन तुम्हारी और तुम्हारी सहेली की बातें सुनकर मुझे यह एहसास हुआ कि जिस औरत की सोच इतनी अच्छी है, उसके ख्याल इतने पवित्र हैं, वह कभी गलत नहीं हो सकती। मैंने अपने पति को बताया कि मेरी माँ घर से भागे नहीं थी, बल्कि उनके खिलाफ साजिश रची गई थी। मेरी सौतेली माँ मेरे पिता से शादी करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मेरी माँ पर झूठा आरोप लगाया था, जिसका दर्द वह बेचारी सहन नहीं कर पाई और इस दुनिया को छोड़ दिया। मेरी माँ के जाने के बाद उन्होंने मेरे पिता से शादी कर ली और शादी करने के बाद उन्होंने मेरी माँ को ही गलत ठहराया। ज़िंदगी भर मुझे मेरी माँ के नाम से ताना मारती रहीं, क्योंकि वह मुझसे बहुत नफ़रत करती थी और उन्होंने मेरी शादी भी आपसे इसीलिए करवाई थी कि मैं जीवन भर दुखी रहूं। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने फिर से मेरे सामने हाथ जोड़ मुझसे माफ़ी मांग ली। अब मेरे पति सच में बदल गए थे और उस दिन से वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगे थे, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। और जब यह बात मेरी दादी सास और मेरी सास को पता चली तो उन्होंने भी मुझसे माफ़ी मांग ली और मेरी सौतेली माँ यानी अपनी बेटी को भी बहुत ही उल्टा सीधा कहकर अपने घर से बाहर कर दिया। उनका कहना था कि वह एक बहुत ही बेशर्म औरत है जिसने अपने फ़ायदे के लिए दूसरों की ज़िंदगी खराब कर दी थी। यहाँ तक कि पापा को भी इस बात का पता चल गया था और यह कोई सामान्य बात नहीं थी। उन्हें अफ़सोस हो रहा था कि वह पूरी ज़िंदगी मेरी मरी हुई माँ को ही गलत समझते रहे थे और जिसके कारण वह मुझसे भी दूर हो गए थे। मेरी पापा को अब बहुत अफ़सोस हो रहा था और उनका कहना था कि उनमें मुझसे माफ़ी मांगने की भी हिम्मत नहीं है, लेकिन मैंने पापा को माफ़ कर दिया था, क्योंकि वह जैसे भी थे तो मेरे पापा ही।
मेरी सौतेली माँ में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया था, लेकिन अब मुझे उनकी कोई परवाह भी नहीं थी, क्योंकि आज मैं अपने घर में खुश हूँ। मैंने इतने साल भगवान का नाम लेते हुए बिताए थे, लेकिन आज मुझे उसका फल मिल गया था। मेरी माँ मेरे साथ गलत करके जीवन भर मुझे अकेला रखना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। वक्त का पहिया जब घूमता है तो सबका सच सामने आ जाता है और पल भर में सब कुछ बदल जाता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब